विजय साहब का सवाल है, विजय बिश्नोई जी का। गोदरेज एग्रोवेट ले रखा है इन्होंने, 450 शेयर लिए हैं इन्होंने 485 के भाव पे, और 3-4 साल शायद ये रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा ये? अगर सच पूछिए तो 6 साल हो चुके हैं राजीव जी लिस्टिंग को। 6 साल में ये स्टॉक में कुछ भी नहीं किया। स्टॉक टेक्निकल पैरामीटर्स पर बुरा नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो हो चुका है, मीडियम टर्म बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। रेंज की बात करें तो 450 नीचे का लेवल है, 530 ऊपर का लेवल है। बायस थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। 520-30 के ऊपर निकलता है, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर गोदरेज एग्रोवेट। मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ये सुधरने के मोड में है। अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है कुछ भी नहीं है। होपफुली इस टाइम ये एक्चुअली परफॉर्म करे। 530 के ऊपर अच्छा, नॉट बैड, होल्ड कीजिए। सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 445। जी, रिसेंटली इसने जो 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर के वहाँ से थोड़ा संभलने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी कंसोलिडेशन ज़ोन से बाहर नहीं निकला है। तो कितनी उम्मीद है कि इससे बाहर निकल जाएगा अब? राजीव जी, अगर पास हिस्ट्री की बात करें तो ये ट्यूबलाइट स्टॉक रहा है। स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है और अभी भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ट्यूबलाइट से बल्ब हो जाए, क्योंकि जी, वॉल्यूम चाहिए। जिस हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स अगर लेता है राजीव जी, तो कहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी दिखनी चाहिए। वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, बट प्रोबेबली नॉट इनफ टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस राजीव जी। अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीनों में से आई थिंक 4, 1, 2, हाँ, लास्ट 5 महीनों में से 3 महीने में वॉल्यूम हुआ है, और ये वॉल्यूम 1 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। फिर भी एक टिपिकल जो एक हाई वॉल्यूम स्पाइक जिससे ब्लॉक डील होते हैं या किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने लिया है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आई हैव अ फीलिंग कोई माल जमा कर रहा है। अगर वो है तो आई थिंक 510 और 520-30 के ऊपर चार्ट अपने आप जवाब दे देगा। बट कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं है और इतना हाई कन्विक्शन नहीं है स्टॉक अभी तक। जी। तो फिर इनको क्या करना चाहिए? 3-4 साल देने का फ़ायदा है क्या इस शेयर को? हाँ, मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू दे सकूं। आइडियली 20 साल का डेटा होता तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल गिविंग हिम अ 5 ईयर व्यू। सो आई वुड से यही शो में आप एक बार 6 महीने के बाद वापस कनेक्ट कर लीजिएगा राजीव जी के साथ। वी कैन रिव्यू द सेम स्टॉक अगेन। अभी तक पॉजिटिव है, सेटअप थोड़ा सुधर रहा है मंथली चार्ट पे, थिंग द लुकिंग गुड। अगर ये नेक्स्ट 6 महीने में 630 के ऊपर निकलता है, आई थिंक देन लिस्टिंग से अभी तक फर्स्ट टाइम टेक्निकल सिचुएशन सुधरने के मूड में है, मोर कन्विंसिंग, वो एक जी, क्लैरिटी हो। जी। तो मतलब अगर थोड़ा इंतज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 485 इन्होंने खरीदा है, उसके हिसाब से कोई ऐसा लेवल नीचे की तरफ कि अगर वापस वो टूटने लगे तो फिर मतलब हट जाएँ, समय खराब ना करें इसमें? राजेश जी, वो लेवल आपने ही दे दिया है। अभी जो एक जो पैनिक सिचुएशन हुई थी वो जी, 390 है। आइडियली जी, 390 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन अगर 485 पे मैं उनको 390 का स्टॉप लॉस देता हूँ, जी, 20% स्टॉप लॉस देने से तो धंधा बंद कर देना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ अनफेयर टू एनीबॉडी टू वेट फॉर अ 20% स्टॉप लॉस। और अगर जी, 20% आप लेने वाले हैं, तो आपको कम से कम उसके 3x सामने दिखना चाहिए कि आप 20% लॉस ले लोगे। तो आई वुड बी मोर हैप्पी विथ 446 की जो अभी एक लास्ट मंथ की जो लो रही है। आई जी, थिंक उसको बिल्कुल। मान के चले, थोड़ी अफोर्डेबल है। और अगर वो लेवल टूटता है, तो ये जो हम लोग पॉजिटिव बेस जो भी गिन रहे हैं, कहीं जी, पे जी, गलती अपनी हो रही है और वो लेवल टूटता है तो समथिंग इज नॉट राइट समवेयर, तो तब एग्जिट कर जी, लेना चाहिए। बिल्कुल। तो विजय जी फिर ध्यान रखिए इस लेवल का, और उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कितना समय शेयर को देना है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि भई हम लोग जो बातें करते हैं वो आपको एक ज़रूरी इनपुट देने के लिए बातें करते हैं, जिससे आप चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझ सकें। बाकी फैसला क्या करना है ये तो आपको खुद ही करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं मेरी कोई टिप्पणी हो या मैं तो कोई सलाह देता नहीं। लेकिन अब अगर हेमंत जी ने कुछ सलाह दी है तो
आप उसी को पत्थर की लकीर मान के चलें कि नहीं बस हेमंत सर ने कह दिया है तो ऐसा ही करना है। हेमंत सर ने आपको समझाया है, आप चीज़ों को समझें, उसके बाद और भी इनपुट लें, अपनी भी खोजबीन करें, अपनी भी पढ़ाई-लिखाई करें, रिसर्च करें, अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। उस इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हमारी ओर से जो मदद हो सकती है, वो इस बातचीत के ज़रिए हम कर रहे हैं।